आत्मा, जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुँचोगे। तो यहाँ तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहाँ आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहाँ व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहाँ भी आपके ज्यों के तो मिलेंगे। तो वहाँ आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहाँ तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहाँ प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहाँ का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी। तो गुरु जी को यहाँ आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं, तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी, और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हम से कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो, और जैसे कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा फिर तो पंखे ना चलें, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बना। तो परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो के कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का, असंख्य जन्म हो गए यहाँ भटकते हैं, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। आज प्रसंग चल रहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपनात्माओं, परमात्मा कहते, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो
हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गे तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया, जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक घड़े में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे, और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हो पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने।
अपने आत्माओं ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से। खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है।